हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श कोपौत। AIB 19 अब इसका एग्जाम तो हो गया लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। और आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रखे थे, कई सारे लिंक भेज रखे थे कि सर ये देखो यहाँ रिजल्ट आ गया, बता रहा है क्या रिजल्ट आ गया है या नहीं आया। आप लोगों के मन में अभी भी इस चीज को लेकर के क्वेश्चन बने हुए। तो कई सारे लोग फेक न्यूज भी बता रहे थे, क्लिक बेट वीडियोज भी आ रही थी। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना करके आप लोगों को एकदम क्लियर कर दिया जाए कि भाई रिजल्ट आया है या नहीं आया है और कब तक आएगा। अब इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि रिजल्ट नहीं आया है और ना ही अभी जल्दी रिजल्ट आने वाला है। तो अब ये बात भी देख लेते हैं कि रिजल्ट लगभग कब तक आएगा, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी मन में शांति मिल जाए कि रिजल्ट इस टाइम तक आने वाला है, तब तक आप आराम से वेट कर सको। अब इस वीडियो में मैं आपको यही चीजें बताने वाला हूं कि रिजल्ट कब तक आने वाला है और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कब तक आने वाला है। पुरानी सारी चीजों को भी देखेंगे, एक स्पेशल चीज जो कि AIB 19 के रिजल्ट में होने वाली है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसका रिजल्ट का टाइम चेंज रहेगा बाकी पुराने रिजल्ट की वजह से। तो वो चीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब पूरी चीज मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ। मैंने रिसेंटली अभी व्हाट्सएप नंबर भी दिए थे मेरे, तो उस पर भी आप लोगों ने काफी सारे न्यूज आर्टिकल वगैरह भेजे थे कि इसका रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आ गया है। लेकिन असल बात यह है कि अभी तक AIB 19 का कोई रिजल्ट नहीं आया है। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर भी बता दूंगा और AIB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर के चेक कर लीजिए। दूसरी किसी वेबसाइट पर, फालतू वेबसाइट पर जाकर के चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। अब बात करें AIB 19 का रिजल्ट, आखिर अब कब तक आएगा, कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। अब रिजल्ट को, AIB 19 वाले रिजल्ट को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, ये तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप चाहो तो यहां जाकर के मुझे आपका अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो मुझसे पूछ सकते हो। अब सबसे पहले 19 के रिजल्ट को देखने से पहले मैं आपको पुराने रिजल्ट के बारे में बता देता हूं। पुराने कब एग्जाम हुए थे, उनका रिजल्ट कब आया था, उनका एग्जाम डेट क्या थी, उनका रिजल्ट कब आया था, फाइनल कितना टाइम लगा था उनमें, ये सारी चीजें बता देता हूं। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि AIB 19 का रिजल्ट कब आने वाला है। लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज हो रही है 19 के रिजल्ट में, वो मैं आपको एक बार बाद में बताता हूं। पहले हम ये देख लेते हैं। भाई ये एक चार्ट है, इसमें ध्यान से देखो। AIB 16 का जो एग्जाम हुआ था, AIB 16 का एग्जाम हुआ था अक्टूबर 21 अक्टूबर 2021 को ये एग्जाम हुआ था। और इसका रिजल्ट कब आया था, रिजल्ट आया था इसका फरवरी 3 फरवरी को, 3 फरवरी 2022 को इसका रिजल्ट आया था। यानी कि हम मान लेते हैं भी 16 वाला जो एग्जाम है AIB 16 वाला, इसका रिजल्ट कब आया था, फरवरी 2022 में। अक्टूबर 2021 में इसका एग्जाम हुआ, फरवरी 2022 में इसका रिजल्ट आया। यानी कि लगभग 3 महीने और 3 दिन का टाइम लगा। हम 3 महीने मान लेते हैं कि 3 महीने का टाइम इसको रिजल्ट आने में यहां लगा। ठीक है, ये हो गया 3 महीने का टाइम। अब बात करें AIB 17 की। AIB 17 में क्या हुआ, AIB 17 का एग्जाम कब हुआ था, 17 का एग्जाम हुआ फरवरी 5 फरवरी 2023 को AIB 17 का एग्जाम हुआ था। और इसका रिजल्ट कब आया था, इसका रिजल्ट आया था मई में, 30 मई 2023 को इसका रिजल्ट आया। तो ध्यान रखो, इसके बीच में गैप देखो, इसके बीच में कितना, लगभग 3 महीने और 25 दिन, यानी कि लगभग 4 महीने हम मान लेते हैं। कितने, 4 महीने का टाइम लग गया था। किसमें टाइम लग गया था, AIB 17 के रिजल्ट आने में। यानी कि AIB 16 में 3 महीने का टाइम लग गया था, AIB 17 में लगभग 4 महीने का टाइम लग गया। अब बात करें AIB 18 की, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा था। AIB 18 का एग्जाम कब हुआ था, AIB 18 का एग्जाम AIB 19 की तरह ही दिसंबर में ही हुआ था। 10 दिसंबर 2023 को AIB 18 का एग्जाम हुआ था। इसका रिजल्ट कब आया था, इसका रिजल्ट आया था मार्च में जाकर के, मार्च 26 मार्च को इसका रिजल्ट आया था। कब, 2024 में। 2023 में एग्जाम हुआ था दिसंबर में, 2024 में मार्च में इसका रिजल्ट आया था। यानी कि AIB 18 का क्या हुआ, 18 का देख लेते हैं। 18 का आया था रिजल्ट मार्च 26 मार्च 2024, यानी कि 3 महीने और 16 दिन, यानी कि लगभग इसे अपन 3.5 महीने मान लेते हैं। देखोगे 16 में 3 महीने लगे, 17 में 4 महीने लगे, 18 में 3.5 महीने लगे, इतना टाइम लगा। लेकिन अब एक चीज इसमें ध्यान देखो कि ये जो एग्जाम हुए हैं 16, 17 और 18, ये एग्जाम के बीच में लगभग 1 साल का गैप है। यानी कि 1 साल में एक ही पेपर हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी के हिसाब से आपको 19 का रिजल्ट कब तक आएगा और वो जल्दी कैसे आ सकता है, ये चीज मैं आपको अभी बताऊंगा। तो कैसे होगा, ये सारे एग्जाम कब हुए थे, ये सारे एग्जाम हुए 1-1 साल के गैप में हुए थे। 1-1 साल के गैप में अगर माना जाए तो लगभग आप मान लीजिए कि 3-3.5 महीने का टाइम लगता है। तो अगर इस हिसाब से अपन चले 3-3.5 महीने के हिसाब से, तो भाई AIB जो एग्जाम हुआ था अपना 19 वाला, ये कब हुआ था, 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। यानी कि इस हिसाब से अगर चले पुराने पैटर्न के हिसाब से, तो इसका रिजल्ट भी कब आ सकता है, इसका रिजल्ट भी मार्च में आ सकता है। तो या तो AIB 19 का रिजल्ट मार्च में आ सकता है, लेकिन अब कुछ चीजें हैं जो AIB 19 के रिजल्ट को थोड़ा जल्दी ला सकती है। क्यों ला सकती है, कैसे ला सकती है, वो चीज मैं आपको बताता हूं। अभी आपने थोड़े टाइम पहले एक न्यूज सुनी होगी, एक केस था BCI वर्सेस बिनोई लॉ कॉलेज एंड अदर्स। ये केस था। इस केस में क्या था,
इस केस में दो मेन चीजें हुई थी। कौन सी मेन चीजें हुई थी? पहली तो ये कि भाई जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट थे उनको अलाउ किया गया किसमें, AIB 19 के एग्जाम को देने के लिए उनको अलाउ कर दिया गया था। किनको? फाइनल ईयर के स्टूडेंट को। वो किसमें हुआ था? इसी में, BCI वर्सेस बिनोई लॉ कॉलेज एंड अदर्स वाला जो एक केस था, इसी में फाइनल ईयर स्टूडेंट को अलाउ किया था। तो AIB 19 के एग्जाम में फाइनल ईयर वालों ने एग्जाम दिया था। इसके साथ ही दूसरी एक चीज क्या हुई थी जिस पर शायद लोगों ने कम ध्यान दिया, या ध्यान दिया तो भी अब भूल गए। क्या हुई थी इसी केस में? 36 पेज, जब यह केस आप ऑफिशियल वाला डाउनलोड करोगे इसका जजमेंट, तो पेज नंबर 36 पे जाना, वहां पे लिखा हुआ है कि भाई जो एग्जाम है BCI, ये AIB का जो एग्जाम कराता है, इनको कंपल्सरीली अपने नियमों को मानना होगा और हर साल, एक साल में कितनी बार? एक साल में 2 बार एग्जाम कराने ही होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको कह दिया था BCI को, यानी कि एक साल में इनको अब से AIB 19 के बाद से हर बार एक साल में 2 एग्जाम कराने ही कराने। किसको? BCI को ये 2 एग्जाम कराने ही कराने। पहले कोविड की वजह से गड़बड़ हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा ही चलता आ रहा था। तो BCI को क्या कहा? BCI को ये कहा कि एक साल में 2 एग्जाम जो आपके कराने का नियम है, ये 2 एग्जाम आपको कराने ही कराने। तो इस वजह से, क्योंकि अब BCI को क्या कराना है? BCI को 2 एग्जाम कराने हैं, 19 के बाद 2 एग्जाम कराने। तो सेकंड एग्जाम 6 महीने में होगा। 6 महीने में एग्जाम कराने के लिए उन्हें पहला जो एग्जाम हुआ, यानी कि 19 का जो एग्जाम हुआ है AIB 19 का, उसका रिजल्ट थोड़ा जल्दी देना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आएगा तो अगला एग्जाम कैसे होगा भाई? पहले रिजल्ट आएगा AIB 19 का, उसके बाद ही तो ये अगले AIB 20 के बारे में बता सकते हैं। AIB 20 कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें कब बता पाएंगे? ये सब कब बता पाएंगे? जब AIB 19 का रिजल्ट आ जाएगा। तो AIB 19 का ऑफिशियल रिजल्ट कब तक आ सकता है? फाइनल बात कर लेते हैं। AIB 19 का ऑफिशियल रिजल्ट कब तक आ सकता है? पहले ये देख लो कि भाई AIB 19 की एग्जामिनेशन डेट क्या थी? 22 दिसंबर 2024 को एग्जाम हुआ था AIB 19 का। AIB 19 की आंसर की कब आई थी? आंसर की आ गई थी 29 दिसंबर को आ गई थी, जो कि बहुत लेट आई थी। 18 में सिर्फ 2 दिन, 10 को एग्जाम हुआ था और 12 को आंसर की आ गई थी, लेकिन इसमें आंसर की बहुत लेट आई थी। 29 दिसंबर 2024 को इसकी आंसर की आई थी। ऑब्जेक्शन उठाने का भी टाइम दिया था। कितना टाइम दिया था? 10 जनवरी तक का टाइम दिया था। 10 जनवरी 2025 तक ऑब्जेक्शन उठाने का टाइम दिया था, जो टाइम भी निकल चुका है। यानी कि ऑब्जेक्शन उठाने वाले टाइम के बाद से लेकर के अभी तक AIB की ओर से कोई अपडेट आया भी नहीं है, सब शांत पड़ा है मामला। तो अब क्या लगता है कि कब तक आ सकता है रिजल्ट? अब जैसे मैंने आपको वो केस बताया BCI वाला, तो उसके हिसाब से इन्हें 6 महीने में एग्जाम कराना है। 6 महीने में एग्जाम कराने के लिए इनको जो रिजल्ट है वो मार्च मिड में इनको रिजल्ट देना ही होगा। किसका? AIB 19 का। तो इसका AIB 19 का रिजल्ट कब तक आ सकता है? मार्च के मिड में, यानी कि 15 मार्च के आसपास इसका AIB 19 का रिजल्ट मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। थोड़ा टाइम हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मार्च के अंदर अंदर मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट AIB 19 का रिजल्ट, अगर सब कुछ सही चलता रहा, तो मार्च के अंदर आ जाएगा। मार्च से पहले रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा अगर जल्दी भी हुआ तो फरवरी के लास्ट वीक में आ जाएगा, उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप लोगों को अभी सारी टेंशन छोड़ देनी है, अपने दूसरे काम में लग जाना है। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं वीडियो बना करके भी बता दूंगा और आपको अपडेट भी देता रहूंगा। मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लेना, वहां पे आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।